दोस्तों, आज हम आपको ऐसी माँ अम्बा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। खासकर नवरात्रों में माता के इन सुंदर रूप का दर्शन करने भक्त के मन की मुराद पूरी हो जाती है। शास्त्रों में माता की महिमा के बारे में यहाँ तक बताया गया है कि माँ अम्बा की मेहरबानी से ही ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण एवं विष्णु जी पालनहार तथा शिव जी संहार करने की शक्ति प्राप्त कर पाए थे। पहले तो मैं उस गुफा वाली माँ अम्बा देवी को बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगलों में विराजी माँ अम्बा देवी जी का ये मंदिर हर आने वाले भक्त के मन को मोह लेता है। पहले तो मैं माँ अम्बा के संबंध में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कथा है, जब भगवान शिव माँ सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में तांडव नृत्य कर रहे थे, इसी वक्त जो माँ के देह से चुनरी गिरी थी वह इसी जगह यानी जहाँ आज माँ अम्बा का दरबार है वहीं वह चुनरी गिरी थी। मंदिर के प्रमुख पुजारी कन्हैया महाराज को यहाँ खुदाई के बाद सैकड़ों चुनरियाँ प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में धारण ग्राम पंचायत में माँ अम्बा माई का मंदिर परम पवित्र सतपुड़ा पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ सुशोभित है। माँ अम्बा देवी गुफा की खोज मनिहार बेचने वाले एक मंगला नाम की महिला ने की थी। इस भक्त को माँ मंगला कहकर लोग पुकारते हैं। मंगला ने माँ अम्बा की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिसके चलते माँ अम्बा के दरबार में आने वाले हर भक्त को माँ से कुछ भी मनोकामना करने पर वह पूरी हो ही जाती थी। माँ अम्बा देवी की गुफा घने जंगलों में होने के कारण यहाँ शेरों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मंदिर आने वाले भक्त को इन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। माँ अम्बा देवी के इस गुफा में अनेक ऋषि मुनि जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि यहाँ आज भी विराजमान हैं और कहते हैं कि जो भाग्यशाली व्यक्ति इन ऋषि मुनियों के दर्शन कर लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है, साक्षात उसे माता का दरबार प्राप्त होता है। ये ऋषि मुनि कई सालों से तपस्या में लीन हैं, इसलिए इनको मनुष्य की सामान्य आंखों से देख पाना नामुमकिन है। परंतु अगर कोई सच्ची श्रद्धा से और भक्ति से तथा मन में बगैर कोई पाप लिए भक्ति की आंखों से इन्हें देखता है तो समझो उसकी किस्मत खुल गई। यहाँ तक कि अगर किसी भक्त पर माँ का आशीर्वाद हो तो वह भी इन ऋषि मुनि के दर्शन कर जाता है। अक्सर कई लोगों ने यहाँ पर इन ऋषि मुनि के दर्शन किए भी हैं। दोस्तों, यह गुफा बहुत ही खास जगह पर है जहाँ पर एक बड़ा सा बगीचा भी है। यहीं पर तालाब के पास माँ अम्बा, गणेश जी, शिव जी और काली माँ की प्रतिमा विराजमान है। लेकिन वहीं इस गुफा में जाना बताया जाता है कि मौत को गले लगाने के समान भी है, क्योंकि वहां जाने वाले मार्ग में कई हिंसक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। तपस्वी संत मंगला ने माँ अम्बा देवी मंदिर में मौजूद ऋषि मुनि आश्रम के कई सच्चे भक्तों को दर्शन कराए हैं। उनमें से कई भक्त तो आज भी जीवित हैं। अम्बा देवी की गुफा की खोज करने वाली माँ मंगला के स्वर्गवास के बाद कई लोगों ने उस गुफा में जाने की कोशिश करी, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। भक्तों ने अम्बा देव धाम में माँ मंगला की समाधि दी। माँ मंगला परथवाड़ा के पास नीरज गांव की रहने वाली थी। आए दिन माँ अम्बा देवी के दरबार में किसी न किसी भक्त के साथ चमत्कार होता ही रहता है। एक बार की बात है, आठनेर नगर के गरीब परिवार के 9 साल के बालक सुनील को माता ने सपने में एक स्थान में दर्शन कराए और फिर वह पलंग से नीचे गिर जाता था। ऐसा सुनील के साथ हर दिन हो रहा था। हर दिन उसे माँ का वही सपना आता जहाँ पर उसे माँ के दर्शन होते और फिर वह पलंग से नीचे गिर जाता, जिसके चलते उसके माता पिता ने सोचा कि इस पर भूत प्रेत का साया है। ऐसा समझकर कई बाबाओं को दिखाकर झाड़नी फूकनी कराई, लेकिन कोई फायदा न मिला। तब सुनील की माँ ने उसे
आठनेर के जाने माने अम्बा माता के भक्त शोभाजीत खोड़ी के पिताजी के पास ले गई। जैसे ही खोड़की जी ने सुनील जी को देखा, तुरंत अपनी गद्दी छोड़ सुनील को उसमें बैठने के लिए कहा। वैसे खोड़की जी को देखते ही मामला समझ में आ गया था, परंतु उन्होंने सुनील की कहानी सुनी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब खोड़की जी ने सुनील की माता को बताया कि इस पर कोई भूत प्रेत का छाया नहीं, बल्कि अम्बे माता की कृपा हो चुकी है। सुनील को सपने में दिखाई दे रही धारुड़ की गुफा वाली माँ अम्बा है। सुनील को माँ अम्बा के सपने में दिखाए दरबार को खोजने में कई साल लग गए। 3 साल बाद आठनेर शहर में सपने में दिखाई माता की मूर्ति का पोस्टर देख सुनील बहुत खुश हुआ और अम्बा माता के भक्तों के चट्टे के साथ माँ अम्बा देवी के दरबार जा पहुंचा। सुनील के साथ माँ अम्बा देवी दरबार में अनेक चमत्कार घटित हुए। खासकर नवरात्रि में जब सुनील माँ अम्बा देवी का श्रृंगार कर रहा होता था, उस समय कई शेर और उनके बच्चे मंदिर के अंदर आ जाया करते थे। माँ अम्बा की कृपा ऐसी थी कि माँ की सवारी यानी शेर ने सुनील को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तपस्वी संत माँ मंगला की सेवा में सुनील ने 12 साल बिता दिए, लेकिन एक दिन अपनी माँ की कसम की वजह से उसे माँ अम्बा के दरबार को छोड़ अपने गांव आना पड़ा। तब सुनील माँ अम्बा के चरणों में खूब रोया, माँ से विनती की कि वह मुझे अपने दरबार में ही रहने दे। लेकिन सुनील को माँ अम्बा ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ सदा हूँ। अब तू मेरी ही मूर्तियों का निर्माण कर, उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चला। अपनी जन्म देने वाली माँ की आज्ञा का पालन कर और उसकी सेवा कर। इस प्रकार माँ अम्बा का वह भक्त माँ की मूर्ति बनाने का प्रयास करने लगा और माँ अम्बा की कृपा से सुनील को सफलता मिली। आज माँ अम्बा देवी के भक्त सुनील के द्वारा तैयार की गई मूर्तियाँ प्रदेश के अनेक जिलों में जा रही हैं। वहीं बड़े मूर्तिकार भी ऐसी कला का निर्माण नहीं कर पाते। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि माँ अम्बा देवी के दरबार से आज तक कोई भी भक्त निराश नहीं लौटा। माता यहाँ आए अपने हर भक्त की पुकार को सुनती है और दुखी मन से आए हर भक्त को खुश कर देती है। वह खुश होकर माँ के दरबार से लौटता है। वैसे तो हर समय यहाँ माता के मंदिर में भीड़ होती है, परंतु नवरात्रियों के समय माँ के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक यहाँ जगह नहीं मिलती। साल 2018 में यहाँ लगभग 15,000 से भी ज़्यादा भक्तगणों केवल एक दिन में आने का रिकॉर्ड दर्ज करा गए हैं। दोस्तों, अम्बा देवी प्रवेश द्वार से चलते जाने पर हनुमान जी के दर्शनों के बाद भक्तगण तपस्वी माँ मंगला के दर्शन भी जरूर करते हैं और फिर वहां से माँ अम्बा देवी के दर्शन करने आगे बढ़ जाते हैं। गुफा के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते ही माँ अम्बा देवी का वह आदि शक्ति दरबार दिखाई पड़ता है, जहाँ माँ अम्बा माई सदियों से विराजमान है। स्वयंभू प्रकट हुई माँ अम्बा माई के दिन भर में 3 रूप में दर्शन वे देती हैं। कहते हैं कि माता के इस दरबार में केवल बड़े ही किस्मत वाले आते हैं। केवल उन्हीं भाग्यशालियों को बुलावा आता है जिन पर माँ खुश हो जाती है। माँ ने बुलाया तो पांव खुद ही माँ के दरबार की ओर चल पड़ते हैं। माँ अम्बा देवी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान महाकाल के जैसे ही माँ अम्बा माई का हर दिन जलाभिषेक कर चोला और वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। इसी के बाद महाआरती की जाती है।